जो भी मेरे वीडियो से कनेक्ट हो रहा है उनके भीतर विराजमान शिव शक्ति को मेरा प्रणाम। चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। फर्स्ट कार्ड ही था लवर्स, टॉवर, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 10 of wand, page of cup, 6 of cup, the star, the empress, chosen one। अगेन कनेक्ट हो गए हो आप लोग। आपकी एनर्जी पिक हुई है। एंड देखो बॉटम का कार्ड है डेथ। बाप रे, द टॉवर भी है आज के रीडिंग में और द डेथ दोनों भी है। आपको सारे कार्ड्स होप सो दिख रहे होंगे। आज भी मेरे चूजन वन कनेक्ट हुए हैं 101%। जो मुझे बार बार देख रहे हैं वही लोग आज के वीडियो में कनेक्ट हुए हैं। ये अब इशारा मिल गया मुझे। जैसे ये कार्ड आ जाता है ना, मैं समझ जाती हूँ कि मेरे व्यूवर जो मुझे मेरे हर वीडियो को देखते हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं। अब क्या ही मैं कितनी बार कंफर्मेशन करूँ, आप चूजन वन हो और आपकी लाइफ मिरेकली चेंज हो जाएगी और एक दिन आप स्टार बन के निकलोगे। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, आप सोच रहे होगे मुझे में कोई क्वालिटी नहीं, लेकिन अब तो मैं 100% ऐसे लिख के दे सकती हूँ कि आप स्टार सो मीन्स बोलते हैं ना स्टार सीड हो। आज नहीं तो कल ऐसे चमकोगे कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं आया क्या है। द लवर्स, इतना प्योर प्यार था आपका, आपने किसी पर्सन पे इतना प्योरली प्यार किया था, इतना प्योरली प्यार किया था और उस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है आपको भी पता है। बहुत हर्ट हुए हो आप, बहुत हर्ट। मीन्स बोलते हैं ना ऑब्वियसली यार, वो चूजन वन को है ना वो हर्ट करना ही पड़ता है, तभी तो उनको उनके अंदर की वो होती है ना, जाग जाती है आत्मा। रो रो के रो रो के रो रो के इंसान ढूंढना शुरू करता है, क्यों हुआ मेरे लाइफ में ये सब, क्या हुआ मेरी लाइफ में। तभी तो उसे पता चलता है कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं यहाँ रोने के लिए आया ही नहीं था बट मैं रो रहा था। तो वो हुआ है आपके साथ। एक्चुअली देखिए, हम जो भी ये चूजन वन होते हैं ना, इनके लाइफ में जो भी रिश्ते आ रहे होते हैं वो एक्चुअली हमारी योजना का भाग ही होते हैं। अब मैं उनको भी दोष नहीं दे सकती हूँ और ना ही मैं, वो बोलते हैं ना वो परिस्थितियाँ हमारे आजू बाजू में ऐसी हो जाती है। एक तो हमारे बहुत सारे कर्मा है ना, उनको क्लोज करना होता है क्योंकि अब हमें चमकना होता है। इस जन्म में हम एनी हाउ चमकेंगे चमकेंगे और कुछ मैसेज देने आए होते हैं। जितने भी ये चूजन वन होते हैं ये दुनिया में आते हैं, इनका उद्देश्य ये होता है कि अब सिखाना है। मैंने जो भी स्ट्रगल किया है बट मैं उस स्ट्रगल में से कैसे उठी हूँ, मैंने कैसे हिम्मत नहीं हारी, मैंने क्यों सुसाइड नहीं किया। बहुत लोगों को होता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। चूजन वन उसी स्टेज में से आते हैं कि इनको लगता है सब खत्म करके मर जाओ। इनकी ज़िंदगी उस स्टेज पे आती है ना कि कुछ रहा तो है नहीं लाइफ में, क्यों जी रही हूँ मैं। ये सवाल पूछते हो आप भगवान से कि मेरे लाइफ में तो वैसे भी कुछ बचा ही नहीं है तो मैं ज़िंदा क्यों हूँ। ये सवाल जब आता है ना तो वही होता है चूजन वन, कि उसके लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं रहा होता है फिर भी वो जिंदा होता है। जिंदा होना मीन्स वो सांसें हमारे पास होती, वो सांसें ईश्वर की दी हुई है। तो वो सांसें जब तक है वो ईश्वर हमारे पास तब तक है और वो ईश्वर हमें ज़िंदा रखते हैं। क्यों रखते हैं ज़िंदा, कि तुम्हारे अंदर जो है उस चीज़ को तुम ढूंढो, क्या हो तुम क्यों आए थे। उस वो हम भूल जाते हैं ना, इस दुनिया की इस मोह माया के चक्रों में घूम घूम के ना हम भूल जाते हैं कि हम आए क्यों थे, क्योंकि नहीं याद रहता है। और ये मोह माया की दुनिया इतनी अजीब है ना, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ अट्रैक्ट करती रहेगी। कभी कोई इंसान हमें लगेगा ये बहुत प्यार कर रहा है मुझसे, अचानक उनसे हम प्यार करना स्टार्ट करें तो उनका एक अलग ही रूप दिखेगा। ऐसे ही हमें वैसे जानबूझ के ऐसे लोगों से हमें मिलाया जाता है कि जो हमें चूर चूर करके जाए। तो अब ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम उन लोगों को ब्लेम भी नहीं दे सकते। इवन अगर वो लोग नहीं आते ना तो हम खुद को नहीं पहचान पाते। अगर हो सकता है मैं जिस पर्सन से प्यार कर रही थी वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता तो मैं नॉर्मली उस फैमिली में, मेरे फैमिली में हैप्पी रहती। मैं मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चों के साथ, मेरे
सारे जो भी परिवार है मैं उनके साथ हैप्पी रहती, मुझे कोई पड़ा नहीं होता है कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। तो लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हमारा उद्देश्य ये होता है कि तुमको जीना पड़ेगा, हर हाल में जीना पड़ेगा और हर हाल में उठना पड़ेगा। और हर हाल में उठने के बाद तुम कैसे उठे, कैसे तुम्हारी जर्नी रही, ये तुमको सिखाना पड़ेगा कि हाँ इंसान उठ सकता है। जब हम परमेश्वर पे जब हम परमेश्वर का हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो वो ऑब्वियसली हमें उठा देते हैं, और ऐसे उठाते हैं ना फिर हम चमकते हैं स्टार बन के, ऑब्वियसली स्टार बन के चमकते हैं। तो वही सब था, ये जो आपने जिस पर्सन से बहुत प्योरली प्यार किया था, बहुत अच्छा रिश्ता था आपका, सब कुछ बहुत अच्छा चला, तो सडनली कुछ ऐसी घटना घट गई, ऐसा कुछ मोमेंट आ गया कि उस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, आपके प्यार की, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, और धीरे धीरे वो रिश्ता आपका टूटते 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 अगेन डेथ का कार्ड बॉटम में आया है। कि फिर ऐसा हुआ, तो एक तो पहले मीन्स पहले तो ऐसा हुआ ना कि छोटी छोटी चीज़ों से आप टूट रहे थे, मीन्स हर हर चीज़ में, जैसे कोई सपना देखा वो टूट गया, फिर दूसरा सपना बनाया फिर वो टूट गया, अगेन तीसरी बार खड़े हुए नहीं अभी ये तो कम से कम ठीक हो जाएगा, फिर वो भी टूट गया, ऐसे कई बार तोड़ा गया और सडनली एक ऐसा टॉवर मोमेंट आ जाता है लाइफ में ना, जहाँ पे अब कुछ बचता ही नहीं है, अब वो हिम्मत भी नहीं बचती कि नहीं अब मुझे तो उठना भी नहीं है, अब मुझे कुछ सहना भी नहीं है। उस हिम्मत में भी आप खड़े हो रहे हो मीन्स हो गए हो। तभी तो ये देखिए ना, द इम्प्रेस का कार्ड ये सब आना आ रहा है, तो अभी आप उठ गए हो, अभी आप जाग गए हो, अब आप समझ गए हो कि अब रिश्ते के लिए नहीं रोना है, अब रोना है तो अपनी आत्मा के लिए रोना है, अब रोना है तो परमेश्वर के लिए रोना है, अब रोना है तो ईश्वर के लिए रोना है, ये आपने समझ लिया है। और देखिए ये आपके पार्टनर का जो भी आपके साथ आप लोगों ने, आपका पास्ट में जो भी हुआ है, रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आए, क्रिएट हुए, उस पर्सन ने आपका जब साथ चाहिए उसका साथ नहीं दिया, और फिर अगेन अब आपने क्या किया, एक्शन लिया अपने लाइफ के लिए, आप अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। अब आपको पता चला है मुझे कुछ करना है लाइफ में, अब आप अपने गोल डिसाइड कर रहे हो मुझे ये करना है। अब अपनी आत्मा को कैसे आप ग्रोथ कर सकते हो, उस आत्मा का बोलते हैं ना, उस आत्मा की रोशनी कैसे बढ़ा सकते हो, अब उस पर ध्यान दे रहे हो आप। तो उस पर जब ध्यान दे रहे हो ना, तो ये पर्सन है ना, देखिए यूनिवर्स जिस पे मेहरबान है तो उसको तकलीफ़ दिए हुए लोगों के साथ यही होता है। अब वो पर्सन जो जिसने आपको तकलीफ़ें दी है ना, बताएगी नहीं, वो ईगोस्टिक पर्सन होते हैं। हाँ, ये जो चूज़न वन के लाइफ में जितने लोग आते हैं ना, वो वैसे ही होते हैं, थोड़े ईगोस्टिक रहते हैं, ये बताएंगे नहीं लेकिन बहुत बर्डन लेकर चल रहे हैं वो तो बर्डन लेकर चल रहे, लेकिन आप अभी देखिए मस्त एक स्टैंड लेके अपने अपने अपना जर्नी सोच लिया मुझे कैसे करना है, क्या करना है। और ये देखिए आपकी लाइफ में शुरुआत हो रही है, किसी चीज़ की शुरुआत किसी ने शुरुआत कर दी है बार बार, अब ये कार्ड आने लग रहे हैं बार बार, यही वॉन्ड का, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है, 2-3 रीडिंग में देख रही हूँ मैं ये कार्ड आ रहा है। किसी चीज़ में आपने हाथ डाल दिया है, या अगर डाला भी नहीं है तो माइंड में सोच लिया है कुछ तो करना है, सोच रहे हो कुछ तो करना है, भले आपको अभी रास्ता नहीं मिला है, किसी किसी को रास्ता भी मिला है, उन्होंने शुरुआत भी की है और उस चीज़ में सफलता भी मिलने ही वाली है। बट किसी किसी ने हाथ डाला है, किसी किसी ने माइंड में सोचा है कि कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि मैं नॉर्मल तो हूँ नहीं, मैं साधारण तो हूँ नहीं, मुझे मेरी जर्नी कंप्लीट करनी है, वो भी हंसते हंसते। तो वो जिस चीज़ में आपने हाथ डाला है ना, वो चीज़ को यूनिवर्स कह रहे हैं ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है। और आने वाली लाइफ में, आगे फ्यूचर में आप बहुत एंजॉय करने वाले हो, बहुत एंजॉय। और पता है जैसे ही आपने अपने आप को हील किया है ना, अब आपको जो रियल रिश्ते होते हैं ना, सच्चा प्यार, ये सब चीज़ें आपको अब रिसीव होगी। जितना प्योर प्यार, देखिए ये जो हम कर्मा रहता है, आपने जितना अच्छा दिया है ना, आप ये मत सोचो कि वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आपने अच्छा दिया है तो अच्छा, आपने बुरा दिया है तो बुरा, रिटर्न तो मिलेगा और कई गुना होकर मिलेगा। आपने बहुत प्यार दिया था, बहुत प्यार, बहुत बोले ना, हर सपना वो था उन आपका, इतना आपने प्योरली प्यार किया, आपने उतनी सेवा की है, बट आपको बदले में क्या मिला, टॉवर मोमेंट, इस तरह चूर चूर हो गए थे, टूट गए थे, है ना। तो आपको क्या लगा कि आपने जो भी किया वो वेस्ट गया है, क्या नहीं गया है, आपको आ रहा है रिटर्न। देखिए आप यहाँ पे आपने बहुत सारा प्यार दिया है, यहाँ पे आपको कितने सारे कप दिए जा रहे हैं, उस प्यार के बदले बहुत सारा प्यार आपके लाइफ में आ रहा है। अच्छे रिश्ते अब लाइफ में आएंगे, अच्छे रिश्ते जो सच्चे रहेंगे, जो आपको साथ देंगे, जो आपके ये सोल जर्नी में आपको खड़ा करेंगे। मैं भी आपकी इन रिश्तों में आती हूँ, अगर आप मुझे रोज़ सुन रहे हो तो मुझे भी दिया जा रहा है आपके लाइफ में,
अगर मेरी आवाज़ आप तक रोज़ पहुंच रही है तो यूनिवर्स है वो मेरी तरफ से आपकी मेरी आवाज़ से आपकी तरफ पहुंच रहे यूनिवर्स। तो मैं भी एक रिश्ता हूँ। ऐसे कई अच्छे अच्छे रिश्ते हैं जो आपकी लाइफ में अभी है ना आपको ग्रोथ देना स्टार्ट करेंगे, मीन्स आपको बढ़ाएंगे। अब वो इन जो रिश्तों में आप रो रहे थे, जहाँ पे आपको टॉवर मोमेंट आया, उन्होंने आपको नीचे गिराया है, बट आपके लाइफ में, बट आपके जो अच्छे कर्मा थे, आपके जो अच्छे कर्मा थे, उस कर्मा का फल क्या मिल रहा है आपके लाइफ में। ऐसे लोग अब अट्रैक्ट हो गए ना जो आपके सच्चे साथी रहेंगे, आपको आपके सोल जर्नी में हेल्प करेंगे, आपको वो बढ़ाएंगे। देखना, जैसे आप किसी चीज़ में हाथ डालोगे ना, आपको ऐसे हेल्प मिलने स्टार्ट होगी ना, आपको लगेगा कि हर पर्सन में ईश्वर है। अब वो जो रियल प्योर सोल होता है ना, वो कनेक्ट हो गया आपकी एनर्जी से। अब तक आप निगेटिव एनर्जी में थे ना, तो आप क्या कर रहे थे, बुरे लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे थे। अब आप पॉजिटिव एनर्जी में आए हो, जो आप प्योर एनर्जी में आए हो ना, तो अब आप प्योर लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। तो वो जो लोग हैं ना, अब आपको सहायता करके ऊपर उठाएंगे, वो अच्छे लोग आपके लाइफ में आएंगे। अगेन देखिए, मैं एक और बात कहती हूँ, इस कार्ड से आया है कि हम जितना अच्छा होते हैं ना, अक्सर ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे वही उतने अच्छे लोग नहीं होते। इसके बाद लाइफ में, ये बात मैं कई दिनों से कहना चाह रही थी, इसके बाद लाइफ में जब भी किसी पे ट्रस्ट करो ना, तो इतना ट्रस्ट मत कर देना कि अपना सब कुछ उन पर निछावर कर देना, क्योंकि आपने पहले वैसे किया है। ये हमारी सीख भी होती है लाइफ की। अगर मुझे किसी चीज़ से कोई धोखा मिला है ना, तो वो मेरी सीख है। वो सीख लेने के बाद भी अगर मैं गलतियाँ करती हूँ तो फिर वो गलतियाँ माफ़ नहीं होती है। हमने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके अपना सब कुछ उन पर लुटा के बहुत बड़ी गलती की होती है, तो वो गलतियां अब आपको करनी नहीं है। हाँ, आएंगे, ये बात सही है कि प्योर लोग आएंगे, लेकिन उन प्योर लोग में भी कुछ कुछ ऐसे लोग आ ही जाते हैं लाइफ में ना, जो अनवांटेड हमारी लाइफ ब्रेक करके जाते हैं, वो घाव दे के जाते हैं दिल में। तो अब आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। किसी भी चीज़ से या पर्सन से रिश्ता रखो, लेकिन उतना ही कि पूरी तरह पागल ना हो जाओ उन चीज़ों के पीछे, कि जैसे वो पर्सन चला जाए तो फिर इस तरह से टॉवर मोमेंट में आके बैठ जाओ, हाय मैं सब लूट गई, बर्बाद हो गया, अब मुझसे चला नहीं जा रहा, जिया नहीं जा रहा है। ये सब चीज़ें अब ना हो, ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो वैसा नहीं होता है। तो वो बहुत अलर्ट रहना है। बाकी तो आपकी आत्मा के लिए जो भी अब हेल्पफुल रहेगा, वो यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। द स्टार और द एम्प्रेस का कार्ड आया है। अब मैं क्या बोलूँ, बताइए आप ही। आपको खुद ये कार्ड रोज देख देख के आपको अब आपके बारे में पता चल रहा होगा कि आपका आने वाला भविष्य, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपके पास नहीं है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इन चीज़ों को रिसीव करो। यस, आई क्लेम इट, दिस पॉजिटिव एनर्जी बोला करो जब मैं बोलती हूँ, क्योंकि सच में ये सिर्फ तुम्हारे लिए एनर्जी है, और ये तुम्हारे लिए ही मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है, तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारा आने वाला टाइम इस कदर है ना कि लोग तुमसे बात करने के लिए तरसेंगे कि इनसे मेरी बात हो जाए। तुम इस पोजीशन पे आने वाले हो ना कि मीन्स बस तुमसे कोई बस मिल जाए तो वो हील हो जाएगा, क्योंकि तुम अब खुद को इतना हील कर रहे हो, इतना हील कर रहे हो, कि अब तुम्हारे आत्मा में वो पावर आने वाली है ना कि कोई कितने भी बुरी स्थिति में क्यों ना रहे, तुम उनसे सिर्फ बात करोगे ना तो वो इंसान हील हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी आपकी आत्मा में था ही वो पावर। आप डिवाइन सोल हो, डिवाइन सोल में वो गुण होते हैं डिवाइन के, कि जहाँ पे खुद ईश्वर प्रकट हो जाए वहाँ पे हैप्पीनेस होगा ही होगा 101%। वैसे आप हो, बट इतने दिन तक आपके लाइफ में इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि आपके आत्मा पर जो ये पर्दे, निगेटिविटी के पर्दे चढ़े हुए थे, आपको आपकी रोशनी ही नहीं पता थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये पर्दे हट रहे हैं। आप जैसे जैसे खुद को हील कर रहे हो, आप जैसे जैसे पॉजिटिव हो रहे हो ना, आपके आत्मा के ऊपर के पर्दे हट रहे हैं। आप में वो रोशनी आ रही है ना कि अब आप हर अंधेरे को हटा सकते हो। आप जहाँ जाओ वहाँ से कितना भी अंधेरा हो, वो अंधेरा हट जाएगा, वहाँ पे सिर्फ आपकी रोशनी रहेगी। आप ऐसे कोई चीज़ नहीं होगी जिसको हील नहीं कर पाओगे, हीलर हो जाओगे आप। आपके हाथ में वो जादू या शक्ति आएगी ना कि मैं सिर्फ बातें नहीं कर रही हूँ, ये होगा। हर कितना भी कोई बुरी परिस्थिति में हो, सिर्फ आपसे बात करके जाएगा ना, तो वो इंसान इतना मोटिवेट हो जाएगा और उसकी लाइफ सडनली चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी पावर वो लेकर जाएगा, आपकी हीलिंग वो लेकर जाएगा, आपकी पॉजिटिविटी वो लेकर जाएगा। वो इंसान, उसका रास्ता, आप रास्ता दिखाओगे लोगों को।
आप जिन कठिन परिस्थितियों से भी उठे हो ना, तो आप में वो ताकत भर दी है ना कि अब तुम रास्ता दिखाओ, वो होने वाला है आपके भविष्य में। जितनी भी ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आकर तुमको तोड़ के गई है ना, ऐसा नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम्स तो जब तक जिंदगी रहेगी तब तक प्रॉब्लम्स रहेगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन अब आप इस प्रॉब्लम से डरोगे नहीं। क्यों नहीं डरोगे आप? क्योंकि आपको पता चल गया आप कौन हो। आपके सामने कोई प्रॉब्लम रुक सकती है क्या अभी? आपको अब पता चल गया कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव रह के उन चीज़ों को हटाना है। इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत मनी अट्रैक्ट कर रहे हो आप। और मेरे अभी 2-3 दिन से रीडिंग में देख रही हूँ कि पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं और मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, तो बहुत पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो आप लाइफ में, बहुत पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसे ही पॉजिटिव रहिए। देखिए आने वाला टाइम है ना, आपको स्टार ही बनाकर छोड़ेगा। और एनर्जी को क्लेम कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।